नमस्ते। तो हम लोग आज जापानीज सोलोबन अबैकस इसके बारे में जानकारी लेंगे। ओके। वैसे तो अबैकस के बहुत सारे प्रकार हैं। दुनिया में बहुत सारे प्रकार होते हैं अबैकस के। तो हम जो सीखते हैं, हम जो सिखाते हैं, हम जो बच्चों को सिखाने वाले हैं एज अ टीचर, उससे हम कहेंगे जापानीज सोलोबन अबैकस। इस अबैकस का नाम है जापानीज सोलोबन अबैकस। ओके। तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये आउटर फ्रेम है, ये बाहर की जो बाजू है इसकी, ये बाहर की बाजू, इसको बोलते हैं हम आउटर फ्रेम, यानी बाहर की बाजू। ये बीच की होती है, इसको हम बोलेंगे मिडिल बार। ये बीच का है, ये मिडिल बार बोलेंगे। ओके। उसके बाद ये स्टैंडिंग है, ये स्टैंडिंग को हम लोग कहते हैं रॉड्स। क्या कहेंगे? रॉड्स कहेंगे, रॉड्स। और ये जो स्पेरिकल ये है, इसको हम लोग बीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट्स। एक को हम लोग बीट बोलेंगे, एक से ज्यादा रहेंगे तो उसको हम लोग बीट्स बोलेंगे। ओके। अभी ये बीट्स इस मिडिल बार के ऊपर है बीट्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर बीट्स। द बीट्स अबाउट द मिडिल बार आर कॉल्ड अपर बीट्स, और द बीट्स बिलो द मिडिल बार आर कॉल्ड लोअर बीट्स। यानी मिडिल बार के जो नीचे है उसे हम कहेंगे लोअर बीट्स। ओके। अभी वैल्यू ऑफ अपर बीट, हर एक बीट की वैल्यू है, हर एक बीट की वैल्यू। तो बीट जो मिडिल बार के ऊपर है तो उससे वैल्यू होती है 5, तो द वैल्यू ऑफ अपर बीट इज 5। और द वैल्यू ऑफ लोअर बीट, एवरी बीट कैरीज अ वैल्यू, जैसे मैंने बताया। तो हर एक बीट की वैल्यू, लोअर बीट की वैल्यू होगी 1, यानी इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी हर एक की वैल्यू, या 5 5 5, हर एक की वैल्यू 5। पर ये वैल्यू उनको कब मिलेगी? when the bits will get the value, the bits will get the value when they will touch the middle bar। इस मिडिल बार को जब कोई भी बीट टच करेगी तो उसको वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं कोई भी एक टच करूँ रैंडमली इधर, तो उसका कितना वैल्यू? 1 है, क्योंकि एक बीट टच हो गया। अगर मैं इधर से कोई, कितना वैल्यू होगा? 2 हो गया वैल्यू। अगर मैं इधर से 5 हो गया वैल्यू। ओके। तो इस तरीके से उसको वैल्यू मिलती है। अभी और एक है, ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स का मतलब क्या है? ये मिडिल पॉइंट है अबैकस के। आप देखोगे तो 5 पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब हम लोग बोलते हैं वंस प्लेस, यानी यूनिट्स प्लेस, जहां से हम लोग गिनती शुरू करेंगे। एक अंकी होते हैं, तो वहां से हम लोग शुरू होते हैं। अगर यहां से ये हमारा वंस प्लेस है, तो ये उसके बाजू का रहेगा, वो टेंस होता है, दशांश। उसके बाद में हंड्रेड्स होता है, शतांश। उसके बाद थाउजेंड, बाद में 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे आगे जाते। तो अगर मैं एक बीट वंस प्लेस है, तो इधर एक बीट मैं अगर टच करूं, 1 बीट अगर टच करूं, तो व्हाट विल द वैल्यू हियर? 1। उसका वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू 1 आ रहा है उसका, क्योंकि मैंने एक ही बीट टच की। अगर मैं और एक इधर करूं तो 2 आएगा। अगर और एक करूं तो कितना आएगा? 3 आएगा। और एक करूं तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैं ये ऊपर का अपर बीट का वैल्यू टच करूं तो कितना होगा? वैल्यू 5 आएगा। एक और टच करूं तो कितना होगा? वैल्यू 6 आएगा। ये करूं तो कितना आएगा? 7 आएगा। ये और एक करूं तो कितना आएगा? 8 आएगा। और ये और करूं तो कितना आएगा? 9 आएगा। अगर मैं इसको निकाल दूं, व्हाट इज द वैल्यू? 0, कुछ नहीं है, यानी तो एबेकस इज 0। कोई भी टच अगर नहीं कर रहा है एबेकस को, मिडिल बार को, तो उसका वैल्यू होता है 0, उसको बोलते हैं 0 एबेकस। ये तो हो गया वंस का। अगर मैं यहाँ पे टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस पे अगर मैं ऐड करूं एक बीट को, 1 बीट मैंने टच किया टेंस प्लेस पे, तो वैल्यू क्या आया? 1। इधर तो 1 आ गया, और इधर कितना है? 0। तो 1 एंड 0 क्या हो गया? 10 हो गया। 1 एंड 0 क्या होगा? देखो, ये 1 है और इधर 0 है, ये 1 और 0, तो आंसर क्या है? 10 आ गया। ओके। अगर मैं 2 और 0 कहूं तो 20 आ गया। 3 और 0 तो 30, 4 और तो 40, 9 और तो 0। अगर मैं 1 करूं तो 9 और 1 कितना हो गया? 91। 9 और 2 92, 9 और 4 94, 9 और 9 19। अगर मैं निकाल दूं, ये तो 10 था, तो 10 और एक 1 कितना हो गया? 1 और 1 11, 13, 14, 19। अगर मैं और ये करूं तो 99। अगर मैं और आगे बढ़ू, हंड्रेड्स के ऊपर ऐड 1 करूं तो कितना होगा? 199, 199। अगर मैं यहाँ पे 9 ऐड करूं तो कितना होगा? 999। ये हो गया ट्रिपल लाइन, ये सिंगल लाइन, ये डबल लाइन हो गया, ये ट्रिपल लाइन हो गया। अगर मैं इधर भी ऐड 9 करूं तो कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू? यस, 9999, यू आर राइट। पर उसको एक टर्म है, कोई भी नंबर अगर 4 बार रिपीट होता है, कोई भी चीज अगर 4 बार रिपीट होती है, तो उसको एक टर्म है, उसको बोलते हैं क्वाड्रा। क्वाड्रा, यानी ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, ये क्वाड्रा, तो ये क्वाड्रा नहीं। वैसे अगर मैं ये नीचे करूं तो कितना होगा? क्वाड्रा 6। ये निकालो तो कितना? क्वाड्रा 1, क्वाड्रा 1। और ये कर दो क्वाड्रा 2, ये कर दो क्वाड्रा 4। समझ में आया?
ये है उसके टर्म। अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो आगे के नंबर्स भी ऐड होते रहेंगे। तो ये है बेसिक जो एबेकस की जानकारी कि एबेकस क्या है। एबेकस ये तो पुराना कैलकुलेटर है और उसके मदद से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और उसके वजह से हम लोग बिट्स अप एंड डाउन करते हैं बच्चे जब, तो बच्चों का मानसिक विकास होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और उस वजह से बच्चों में बहुत अच्छे तरीके से क्या क्षमताएं बढ़ती है। एक तो उनका फोटोग्राफिक मेमोरी, कंसंट्रेशन, एक्यूरेसी, स्पीड, लिसनिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 10 के 10 जो मेन पॉइंट है हमारे ब्रेन से रिलेटेड, ये सारे स्किल्स डेवलप होते हैं हमारे ब्रेन के, क्योंकि हम लोग उंगलियों के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे ब्रेन का अचीविंग हो रहा है। लेफ्ट से क्या तो राइट ब्रेन होता है, राइट से क्या तो लेफ्ट ब्रेन का होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा और बहुत तेज हो जाएगा ब्रेन। इसलिए बच्चों को ये एबेकस बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, और हर एक व्यक्ति को ये सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।